फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी एरोप्लेन से कहीं पे सफर किए हो? नहीं। अगर आपने अभी तक एरोप्लेन चढ़े हो तो आप बहुत ही लकी इंसान हो, क्योंकि रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि 80% इंसान अभी तक एरोप्लेन चढ़े ही नहीं है। तो अगर आपने एरोप्लेन पे सफ़र किए हो तो आप 20% लकी इंसान हो। फैक्ट नंबर 2, आप कभी ना कभी किसी न किसी के शादी में तो गए ही होंगे, तो दुल्हन को तो पक्का देखा होगा, कितनी सुंदर दिखती है ना शादी में। Oh my God! Wow! तो ये बात है 2015 की। अल्जीरिया के एक व्यक्ति ने शादी के बाद अपने वाइफ के ऊपर ही केस कर दिया, क्योंकि शादी में लड़की ने मेकअप लगाया था, इसलिए वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और शादी के बाद जब उसने मेकअप धोआ तो वो कुछ और ही दिख रही थी। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि लड़कियां मेकअप में कितना खर्च करती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। तो आप भी मेकअप करने वाली लड़कियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको रोमियो एंड जूलियट की लव स्टोरी पता है? अगर पता है तो आपको लग रहा होगा कि ये एक रियल लव स्टोरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये 3 दिन का रिलेशनशिप थी, वो भी 13 साल और 17 साल के युवा और युवती के बीच में, जिसके कारण 6 इंसानों की मौत हो गई। और ये बात वायरल होने के बाद विलियम शेक्सपियर नाम के लेखक ने इसको एक नाटकीय कहानी बना दिया, और आज ये स्टोरी के बारे में सब लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम में से कम ही लोग जानते होंगे कि पहले विश्व युद्ध से पहले हजारों से ज़्यादा रोल्स रॉयस का निर्माण किया गया था, और लगभग 20% रोल्स रॉयस भारत में भेज दिया गया था। उस समय लगभग 230 भारतीय राजा महाराजा थे, और औसत भारत में लगभग 2000 रोल्स रॉयस थी। भारतीय राजा और रोल्स रॉयस के उस समय बहुत ही मजबूत संबंध थे, लेकिन राजस्थान के अलवर के मशहूर राजा एक बार में 3 गाड़ियाँ खरीदते थे। तो ये बात है 1920 की। अलवर के महाराजा जय सिंह लंदन के मेफेयर एरिया के सड़कों पे घूम रहे थे, वो भी एक साधारण पोशाक में, और वो रोल्स रॉयस के शोरूम के एक शोरूम में चले गए। तो एक सेल्समैन ने महाराजा जय सिंह को नज़रअंदाज कर दिया, और उसे लगा कि वो सिर्फ एक साधारण गरीब भारतीय है, और उन्होंने महाराजा को बेइज्जत करके शोरूम से बाहर निकाल दिया। तो महाराजा उस सेल्समैन की बेइज्जती सह नहीं सके, और उस शोरूम में जितनी भी रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ थी सबको खरीद लिया, और अपने शहर की नगरपालिका को दे दिया, ताकि उस गाड़ियों से शहर का कचरा साफ कर सके। फैक्ट नंबर 5, ऐसे नॉर्मली इंसान को पाद तो आता ही है, कभी कभी गैस्ट्रिक के कारण, तो कभी कभी लंबे समय तक मल ना करने के कारण। तो आपको तो पता ही होगा कि गैस्ट्रिक के कारण आने वाली पाद की दुर्गंध और लंबे समय तक मल ना करने पर उसके बाद आने वाली पाद की दुर्गंध कितनी डिफरेंट होती है। तो फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। क्या आपको पता है कि महिलाओं की पाद में से पुरुषों से ज़्यादा ही दुर्गंध आती है? उसका कारण ये है कि महिलाओं में हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल पुरुषों से ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3000 साल पहले का एक इजिप्शियन स्टैचू का है। तो अमेजिंग बात यह है कि इस स्टैचू में बना हुआ चेहरा सेम टू सेम माइकल जैक्सन के फेस से मैच होता है। मुझे तो लगता है कि 3000 साल पहले ये माइकल जैक्सन ही होंगे, जो कि अभी फिर से जन्म लेके लेजेंड बने हैं। फैक्ट नंबर 7, ये जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम अमेजिंग है। ये एक 25 साल की मेलियन महिला है, जो कि 2021 में एक बार में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि इन्होंने 9 बच्चे को जन्म दिया है, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इनसे पहले नादिया नाम की महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उन्होंने 2009 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि एक बार में 8 बच्चे को जन्म दी थी। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो आप इनको जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम है रिचर्ड हैरिस, वो एक्टर जिन्होंने डम्बलडोर का रोल किया था हैरी पॉटर मूवी में। और इन्होंने ये रोल ऐसे ही नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे राज की बात कुछ और ही है। दरअसल इनकी ग्रैंड डॉटर, मतलब कि पोती, जो कि 11 साल की थी उस वक्त, उनकी पोती ने इन्हें कहा था कि अगर आपने ये रोल नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो इन्होंने ये अपने पोती के प्यार के कारण किया था। इससे ये साबित होता है कि बच्चों के प्यार और जिद के सामने पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि साउथ कोरिया में एज काउंट करने का सिस्टम हमारे और के सिस्टम से बहुत ही डिफरेंट होता है। जबकि हमारे और कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उस दिन से ही एज काउंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब साउथ कोरिया में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वो बच्चा 1 साल का हो जाता है, और उसी दिन से उसका दूसरा साल का एज काउंट होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप कभी सिंगापुर गए हो? अगर गए तो क्या आपको पता है कि रात 10 बजे के बाद सिंगापुर में टॉयलेट फ्लश करना एक जुर्म माना जाता है? अगर आपने रात 10 बजे के बाद टॉयलेट का फ्लक्स दबाया तो आपको $150 का फाइन लगेगा, क्योंकि सिंगापुर में रात 10 बजे के बाद फ्लश करने से साउंड पॉल्यूशन होता है, ऐसा सिंगापुर में माना जाता है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।